अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मनपसंद चीज़ें आपके नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला 4 निशानियाँ ज़ाहिर करता है। हर इंसान अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जोड़कर अपने रब की बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी उम्मीद से बयान फरमाता है। तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज होता है इंसान की, कि बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ के ख्याल उसको बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह ताला उस चीज़ को देगा या नहीं। तो याद रखिए कि जब अल्लाह ताला आपका पसंदीदा चीज़ देना चाहता है ना, तो यह 4 खास इशारे आपको ज़रूर जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हों, लेकिन एक बात जहन में नसीन कर लें कि जो मोजज़े होते हैं ना, इन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह ताला से कुन कहला लेता है। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल है। तवक्कल रखे। तवक्कुल वह रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो रास्ते बना दिए जाते हैं दरिया से। अल्लाह जो है किसी भी चीज़ को करने का होता है वह तो हो जाता है। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देना, जो शदीद तूफ़ान में कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को एक जगह पर सेफ जगह पर ले जाकर उसे ठहरा देना। तो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं तो अल्लाह आपकी नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना करो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो अता कर दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा दे। साथ अल्लाह से दुआ करें वो कि अल्लाह जो है आपको बेहतरीन चीज़ अता करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस चीज़ को मनचाहे चीज़ का ख्याल आपके दिल में बार बार आ रहा है, क्या वो आपके नसीब में है या नहीं, तो अल्लाह ताला आपको क्या देना चाहता है। तो सबसे पहली एक बात ज़रूर जान ले कि हर सूरत हाल को देख 2 पहलू होते हैं। उसको मतमईन करें जो आपकी सच्चाई और अच्छाई देखने की इजाज़त देता है और जो मुसीबत से आपको बाहर निकालता है। इंसान जो कोई भी हो, अगर वह कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर ही रहती है। आपकी दुआ कबूलियत की एक ख़ास निशानी यह भी है, और आपकी दुआ आपको बदलना शुरू कर देती है। ये कबूलियत का इशारा है कि आपके अंदर जो है बुराइयाँ ख़त्म होकर अच्छाइयाँ धीरे धीरे आने लगती है। तो जो आपके अंदर चेंजेस होते हैं ये भी एक निशानियाँ हैं। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि मैं अपने बंदों को दूंगा जिसकी वह कोशिश करेगा। अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वह खूब सुनने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। याद रखें, आपकी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो आपको खुद वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से आप सोचना ख़त्म कर देते हैं वहीं से अल्लाह की तकदीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज़ आपको वहन गुमान में भी नहीं होती वही आपकी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है कि कसम है आसमान की और रात के नमूनेदार होने की, कोई भी जान ऐसी नहीं है जिस पर वो निगाहबान ना हो। जानते हैं अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता है, सबको पता है। हाँ, अच्छे का इम्तहान ज़्यादा लेता है, और जिसके इम्तहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं। तो नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो, तुम्हें तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा लूँगा। अल्लाह खुद फरमाता है। जानते हैं अल्लाह किन लोगों को मोजज़ात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं। याद रखें, जिस तरह दिल का खालिक़े कायनात से गहरा ताल्लुक़ हो, बिल्कुल इसी तरह की तहज्जुद का वक्त खालिक़े कायनात से गहरा ताल्लुक़ हो जाता है। उस वक्त रब अपनी रहमत के साथ मुतवज्जो होकर आपको अपने करीब करके आपकी बातों को बहुत गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता करने वाला चीज़। वो अगर आपकी पसंदीदा चीज़ की तड़प आपको तहज्जुद तक ले गई तो वह इस बात का बाज़ इशारा है कि अल्लाह ने आपको खुद इस मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता फरमा देता है, और बहुत जल्दी आपकी मुश्किलों की जो है हल निकाल कर नामुमकिन को भी मुमकिन के में बदलने वाला है। दूसरा इशारा ये है कि जब आप बेबस होकर निदामन आंसू बहाते हैं, जब आपकी आँखों से दुआ के वक्त
बेतहाशा आंसू निकलते हैं, वो लम्हे जो आंखों से निकलते हैं, उस पे अल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब बंदे पर जो है वो मेहरबान होता है और अपने करम से आपके लिए मोजज़े का दरवाज़ा खोल देता है। तीसरा इशारा ये है कि इंसान जब सब्र करता है बेपनाह तकलीफ़ों और गमों में भी, मतलब कि आपके ऊपर कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए लेकिन फिर भी आप अपने रब से मांगना नहीं छोड़ते, तो अल्लाह ताला गैब से उसे ऐसी नसीब फरमाता है, ऐसी चीज़ अता फरमाता है जिसका उस बंदे को गुमान भी नहीं होता है। बल्कि जब वो रहम करता है अल्लाह ताला तो बहुत ही बड़ा रहम करने वाला होता है। और चौथा जो निशानी है वो है कि आप दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपके दिल में कभी कभी वसवसे शैतान डालता है कि शायद पता नहीं ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मैंने दुआ बहुत मांगी लेकिन कबूल नहीं हो रही है। तो शैतान का काम है इंसान को भटकाना अल्लाह की राह से। लेकिन उस वसवसा आने के बाद भी आपके दिल में जो है आप जो है अल्लाह से और करीब हो जा रहे हैं और अल्लाह पर और ज़्यादा यकीन बढ़ जा रहा है कि रब मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा और आप दुआ करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी दुआ जो है कबूल होने वाली है। तभी तो शैतान की तरफ से आने वाले वसवसे के बाद भी आप अल्लाह पर यकीन करते हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं। तो क्योंकि वो चीज़ आपको अल्लाह देने वाला है इसलिए आपको वो दुआ में लगा रखा है। तो ये 4 निशानियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं कि बंदे की दुआ जो है कबूल होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।